हम बाबा के जन्मदिन पे 26 जनवरी पे दरबार से जुड़े थे। को किसी ने नहीं बताया था, ये तो भगवान भोलेनाथ ने ही जुड़ाया हमको, तो उन्होंने ही कृपा की और हम जुड़ गए। क्यों कोई बीच में महत्व नहीं बना है, क्योंकि हम अपना मोबाइल में यूट्यूब में जो राजस्थान में करौली में दंगे हुए थे वो सर्च कर रहे थे और अचानक आ गया करौली दरबार ये, और फिर हम इससे जुड़ गए। बस साइकिल से हम पहली बार आए हैं। इससे पहले भी आप आ चुके थे? हाँ, 26 जनवरी के बाद हम आए, कई बार आए हैं। जब आप साइकिल लेके निकले तो इस बीच में किसी से मुलाकात आपकी हुई, किसी किसी से आप मिले, समझाए दरबार के बारे में? हाँ, हमने हर जगह जहाँ भी हमने रेस्ट किया है वहाँ पे 10-5 आदमी से बातचीत की, हरा और कोशिश किया दरबार के बारे में और ये जो प्रथा है गलत इसके बारे में बातचीत करने के लिए। क्या आपने उनसे मतलब क्या बात की? तो हमने उस बारे में सबसे पहले ये बताया कि हम हमारा मकसद क्या है। उन्होंने भी पहला पर्सन उनका भी यही होता है कि भाई आप साइकिल यात्रा क्यों कर रहे हो? तो हमने बताया हम साइकिल यात्रा हमारे दरबार के लिए कर रहे हैं, दरबार के बारे में जो विचार हैं वो सबको पहुंचाने के लिए हम ये कर रहे हैं। तो बोलते क्या विचार है? तो हमने बताया कि भाई ये हमारे इस तरीके से वहाँ पे बीमारियां ठीक होती हैं और भगवान से सीधा आपका साक्षात्कार करवाया जाता है अगर आप धार्मिक प्रवृत्ति के लाइन में हैं तो और भी जो भी सांसारिक जितने भी कष्ट हैं सब रोग दूर होंगे। तो इस तरह के हमने दरबार के बारे में उनको सारी बातें जानकारियां दी। ट्रस्ट बहुत ही आसान खेल है, इसमें ज्यादा चक्कर है ही नहीं, ये सिर्फ भाव का खेल है। जैसे आप अपने भाव जोड़ते हो, अपने बच्चे के साथ में भाव होता है, अपनी माँ के साथ भाव होता है, आप भाव जोड़ोगे दरबार के साथ उसी टाइम में सेकंड में चमत्कार होएगा। हमारे मेरे साथ भी ऐसे ही चमत्कार हुए हैं, बहुत सारे हुए, एक नहीं अनेक। लेकिन आपको भाव जोड़ना पड़ेगा, भाव जुड़ा उसी टाइम पे चमत्कार हुआ। आप भाव अपना साफ सुथरा रखोगे, गंगा जल की तरह पवित्र रखोगे, उसी टाइम पे चमत्कार होगा। दरबार से जुड़े तो हमारे को यही प्रश्न दुखी कर रहा था कि इतना शक्तिशाली, इतना दिव्य दरबार है, सब कुछ है, और फिर भी पब्लिक इतनी ज्यादा नहीं है जितनी दरबार में ताकत है, शक्ति है, और लेकिन पब्लिक इतनी ज्यादा नहीं है। तो ये जानने के लिए हमने पब्लिक से पर्सनल कांटेक्ट करने की कोशिश की। उसमें हमने पाया कि कुछ इंसान हैं वो लेकिन किंतु परंतु रखते हैं और रखेंगे। उनके इफ बट लेकिन किंतु परंतु खत्म नहीं होंगे, वो आखिर तक रखेंगे। जब तक वो जैसे गुरुजी कहते हैं निर्विकल्प, जब तक उनके पास ऑप्शन है वो रहते हैं। जब उनके पास सारे ऑप्शन खत्म हो जाएंगे तो ही वो दरबार से जुड़ेंगे। कुछ इस प्रवृत्ति के इंसान हैं। दूसरे इंसान वो हैं जिनकी जो हम पॉपुलरली सिक्स्थ सेंस बोलते हैं जिसको, वो जिसकी थोड़ी भी जाग गई है वो दरबार से पक्का जुड़ेगा, कोई उसको रोक नहीं सकता। अगर उसके पास हमारे जो भी भक्त, जो हमारे शिष्य हैं जिन्होंने दीक्षा ली है, अगर वो कांटेक्ट करेंगे तो 100 का 100% दरबार से जुड़ेंगे। क्योंकि जिसकी सिक्स सेंस जरा सी भी एक्टिवेट हो गई है, आप दरबार के बारे में बताओगे वो उसी टाइम पे फ्रीक्वेंसी कैच कर लेगी और वो पकड़ लेगा, समझ जाएगा हाँ दरबार दिव्य है और इसमें चलना चाहिए। जो भी वीडियो देख रहे हैं वो जरूर एक बार जरूर से जरूर हमारे दरबार से किसी न किसी रूप में जुड़ने की कोशिश करें, चाहे घर बैठे ही वीडियो अपना पूजा प्रार्थना संकल्प करें। क्योंकि मैंने देखा है, मैंने खुद अपना तजुर्बा पाया है, चमत्कार जिसको आप बोल सकते हो, ऐसे पलक झपकते ही ऐसे काम हुए हैं हमारे। बिल्कुल जैसे भगवान कृष्ण महाभारत में उसको समय को रोक देते हैं, ऐसे ही दरबार ने मेरे लिए काम किया है, एक बार नहीं बहुत बार। अभी हम उसके बारे में बता रहे हैं जिस प्रकार से महाभारत के अंदर कई बार भगवान कृष्ण ऐसा करते थे कि पूरा समय रुक जाता था, पूरा ब्रह्मांड एकदम स्टैंड स्टिल रुक जाता था। इसी तरह की हमारे साथ भी घटना हुई है और बाबा ने चमत्कार किया है। जो हमारे ये जो यात्रा का अनुभव है ये एकदम स्पेशल से स्पेशल बन जाता है सिर्फ उस घटना के कारण कि हम जब घर से निकले थे तो ये साइकिल यात्रा हमारी इम्पॉसिबल हो गई थी, क्योंकि बस अलाउड नहीं करती थी लेके जाने के लिए, और ट्रेन वीक में एक ही बार चलती थी, ट्रेन लास्ट ऑप्शन था। अब ट्रेन तक हम साइकिल लेके आ गए, लेकिन वहां पे स्टाफ इतना रेलवे का इकट्ठा हो गया कि साइकिल अंदर चढ़ाना इम्पॉसिबल था, मतलब कि इम्पॉसिबल। लेकिन
जब हमने बाबा का नाम लिया उस टाइम पे बाबा ने उन स्टाफ की सबकी आंखें बंद कर दी और हम साइकिल पलक झपकते ही अंदर लेके और हम दरबार पे आ गए। हमने सिर्फ इतना ही प्रार्थना की थी, अब तो जो करेगा बाबा करेगा, बस इतना ही बोला था। उसी टाइम पे सारे रेलवे स्टाफ, पुलिस स्टाफ, पता नहीं उनकी क्या आंखें बंद हो गई और हम साइकिल बिना किसी परमिशन के अंदर रख के और अपने ले आए। और उसके बाद में हमारा इतना दृढ़ विश्वास हो गया, मैं बोला अब तो यात्रा ये कामयाब होगी, इसको कोई रोक ही नहीं सकता। जब बाबा ने यहाँ से हमारा बात बना दी है तो इसमें जरूर कामयाबी मिलेगी। लोक शंकर महादेव की जय।